तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका पिता उसके साथ हर रोज कुछ गलत काम करता है, लेकिन एक दिन वो इस चीज से परेशान होकर अपने डैड को मार देती है, जिससे कि उसे सजा हो जाती है और उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन जेल में भी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उसका फायदा उठाना चाहते हैं। अब आगे इसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में मैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कमरे में अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन तभी उसके कमरे में उसका डैड आता है और वो उसे वहां पर एक बहुत ही जोर का थप्पड़ मारता है और इसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। एना अपने पिता से पूछने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसका पिता उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी माँ के ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं और अब उन एहसानों को चुकाने का वक्त आ चुका है। अब जब उसका डैड वहां पर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तो एना अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे धक्का दे देती है, जिससे कि उसके गले में कोई नुकीली चीज घुस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एना को उसके पिता के मर्डर के केस में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस एना को कोर्ट में लेकर जाती है, जहाँ पर एना सबको बताने की कोशिश करती है कि उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे धक्का दिया तो उसके गले में कोई नुकीली चीज लग गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब जब गवाही के लिए एना की मोम को बुलाया जाता है तो एना की मोम कहती है कि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, वो एना के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। एना ने जो कुछ भी मेरे पति के बारे में बताया वो सब कुछ झूठ है। अब एना की मोम की गवाही के चक्कर में एना को 4 साल की जेल हो जाती है। अब इसके बाद एना को जेल के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ पर एना देख पाती है कि यहाँ के लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहला ग्रुप जो कि व्हाइट लोगों का है, उस ग्रुप की लीडर होती है कोडी और दूसरे ब्लैक लोगों की ग्रुप की लीडर होती है जूली। अब जो कैदी यहाँ पर नए आए उन्हें एक हॉल में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और अब तभी यहाँ पर यहाँ का जेलर फ्रैंक आता है और वो वहाँ पर उन लोगों को जेल के नियम समझाने लगता है। वो कहने लगता है कि अगर किसी ने भी यहाँ के नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। खैर अब इसके बाद इन कैदियों को इनके सेल में ले जाया जाता है। अब एना जब अपने सेल में पहुंचती है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक जैनी नाम की लड़की से होती है जो कि काफी ज्यादा शांत रहती थी। खैर अब अगले दिन इन सभी कैदियों को मैदान में ले जाया जाता है, जहां पर एना के पास कोडी आती है और वो वहां पर उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब एना किसी भी ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कोडी को मना कर वहां से जाने लगती है। अब जब एना कोडी से मना कर देती है तो कोडी को लगता है कि एना ने उसकी बेइज्जती की है, इसलिए एना जब अकेली होती है तो कोडी अपने मेंबर्स के साथ एना के पास जाकर उसे बहुत ही ज्यादा मारती है। अब इसके बाद एना अपने सेल में आकर वहां पर रोने लगती है। तब उसके पास जैनी आकर उसे समझाने लगती है कि तुम रो मत, ये सब ऐसा ही करते हैं। अब वहां पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और वहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। खैर अब अगले दिन एना के पास ब्लैक टीम की लीडर जूली आती है जो कि उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन एना उससे भी मना कर देती है। अब इस बात से गुस्सा होकर जूली उसे परेशान करने लगती है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद एना को ये तो समझ में आ गया था कि उसे किसी न किसी ग्रुप में तो शामिल होना पड़ेगा, इसलिए वो कोडी के पास जाती है और अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उससे कहती है। कोडी एना को समझाती है कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें हमारा ट्रस्ट जीतना होगा। अब इसलिए अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें जूली के पास जाकर तुम्हें उससे लड़ाई करनी होगी। अब एना उसका भरोसा जीतना चाहती थी, इसलिए वो जूली के पास जाकर उससे झगड़ने लगती है। अब वहां पर उन लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना चालू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से उनके बीच ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि उनकी फाइट को रोक देते हैं। अब उन ऑफिसर्स को वहां पता चलता है कि एना ने लड़ाई करी थी, इसलिए वो ऑफिसर्स एना को ले जाकर उसके कपड़े उतरवा कर एक कमरे में उसे बंद कर देते हैं। अब अगले दिन एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर फ्रैंक उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें दोबारा से उस अंधेरे रूम में बंद नहीं होना है तो तुम्हें मुझे किसी भी तरीके से खुश करना होगा। अब एना दोबारा से उस रूम में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बात को मान लेती है और अब फ्रैंक उसका फायदा उठाना शुरू कर देता है। अब अगले दिन जब एना अपने ग्रुप के साथ बैठी होती है तो तभी जूली उसके पास आकर उससे झगड़ा करने लगती है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। और इसके बाद इन दोनों ग्रुप में बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एना को पकड़कर फ्रैंक के रूम में ले जाया जाता है, क्योंकि फ्रैंक ने अभी भी एना को दोषी माना था। अब इसलिए फ्रैंक एक बार फिर से एना को वही ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब इस पर एना उसकी बात मान लेती है और एक बार फिर से एना का वो फायदा उठाने लगता है। अब इसके बाद एना जब अपने सेल में आती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने सेल में ही जैनी से लड़ने लगती है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से उसका निचला होठ कट जाता है। अब अगले दिन जब ऑफिसर सभी को चेक कर रहे थे तो वो जैनी का कटा हुआ होठ देखते हैं और अब उन्हें पता चलता है कि ये सब एना ने किया है।
अब इसके बाद वो ऑफिसर्स पकड़कर एक बार फिर से फ्रैंक के रूम में उसे ले जाते हैं। अब यहाँ पर एना फ्रैंक से कहने लगती है कि तुम जो भी कुछ मेरे साथ कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब फ्रैंक उसे कहने लगता है कि तुम्हें सजा से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ता है, और अगर तुम असली सजा लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें असली सजा भी दे दूंगा। अब इसके बाद एना कोडी के पास जाकर उससे ड्रग्स मांगने लगती है, क्योंकि अब एना को ड्रग्स की आदत भी पड़ चुकी है। लेकिन कोडी उसे मना कर देती है कि अब मैं तुम्हें ड्रग्स नहीं दे सकती, तुम्हें जाकर खुद खरीदना होगा, क्योंकि एना की अब ड्रग्स कंज्यूम करने की आदत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो एना उसे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे ड्रग्स नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारे ग्रुप को छोड़ रही हूँ। अब ये सुनने के बाद कोडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह एना को धक्के मारकर अपने सेल से बाहर निकाल देती है। अब जब ये बात जूली को पता चलती है कि एना ने कोडी को ग्रुप को छोड़ दिया, तो वो एना के पास जाती है जहाँ पर एना नहा रही होती है। वो वहां पर पहुंचकर एना को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। अब एना बाहर आने के बाद कुछ लड़कियों से ड्रग्स को लेने लगती है ताकि वो अपने गम को भुला सके। अब तभी वहां पर कोडी आ जाती है और उन सभी लड़कियों को मारने लगती है जिसने एना को ड्रग्स दी थी। वो उनसे कहने लगती है कि अगर किसी ने भी इसको ड्रग्स देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब तभी वहां पर ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं। तब एना अपने गले पर एक पत्थर को रख कर उन ऑफिसर्स को धमकाने लगती है, लेकिन एक ऑफिसर्स बड़ी चालाकी के साथ एना को पकड़ लेता। अब इसके बाद एना को एक बड़ी सजा देने के लिए उसके कपड़े उतार कर 3 दिन के लिए उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। वहां पर एना खाने की प्लेट को तोड़कर उसकी नोक से अपने आप को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि एना ये सब टॉर्चर नहीं झेल पा रही थी। खैर अब इसके बाद हम एना को जेल के एक अस्पताल में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को रखा गया था। अब जब एना उन सब लड़कियों की हालत देखती है तो वो खुद को ड्रग्स की आदत से छुड़ाने का फैसला करती है। खैर इसके बाद हम देख पाते हैं कि एना की मोम उससे मिलने के लिए जेल में आती है और वहां पर उससे कहने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि आखिरकार तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था और वो एक गलत इंसान था, और कोर्ट में मैंने तुम्हारे खिलाफ गलत गवाही देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। एना की मोम एना से कहती है कि मैं तुम्हें जल्द यहाँ से लेकर जाने वाली हूँ, और ये कहने के बाद एना की मोम वहां से चली आती है। खैर अब इसके बाद एना जब बैठी होती है तो तभी उसके पास फ्रैंक आता है जो कि उसे बहुत ही गलत तरीके से टच करने लगता है, और ये चीज वहां पर खड़ी उसके पास नर्स भी देख लेती है। अब इसके बाद एना सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फ्रैंक उसका फायदा उठाना नहीं छोड़ेगा। अब इसलिए एना फ्रैंक के जाने के बाद उस नर्स के पास जाती है और वहां पर उस नर्स को सब कुछ बता देती है। तब वो नर्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे समझाने लगती है कि किस तरीके से उसे यहाँ से निकलना है। अब ये सब चीज फ्रैंक अपने सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था, इसलिए वो अपने एक ऑफिसर को कॉल कर उस नर्स को मरवा देता है। अब उस नर्स के मरने का सारा इल्जाम वो एना के ऊपर लगा देता है, जिससे कि एना एक बार फिर से उस जेल में फंस कर रह जाती है और अब वो एना का फायदा उठा पाएगा। अब एना के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो सारी बातें जाकर कोडी को बता देती है। इसके बाद कोडी उसे एक फोन देती है और कहने लगती है कि तुम जब भी फ्रैंक के पास जाओ तो तुम इसको ऑन कर लेना, जिससे कि इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगले दिन जब फ्रैंक उसे अपने पास बुलाता है तो एना उस फोन को अपने साथ लेकर जाती है और वो उसके सारे कारनामे उस फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब अगले दिन जब एना सभी बड़े ऑफिसर्स को फ्रैंक के बारे में बताती है तो किसी को भी एना की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब एना उस वीडियो को उन सबको दिखाती है तो उन्हें यकीन हो जाता है। अब फ्रैंक की ये सब करतूत देखने के बाद फ्रैंक को गिरफ्तार किया जाता है और इसके बाद वो ऑफिसर्स वहां पर एना की तारीफ करते हैं और अब एना को जमानत भी मिल जाती है। और इसके बाद एना उस जेल से बाहर आने के बाद अपनी माँ से मिलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।